I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to feed. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Stroke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see matter of fact. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम लोग ऐसे हीरोज़ को सामने लेके आएँ जो छुपे हुए हैं, जिनका कारनामे बहुत हैं, जिनकी आप कह लें कि बहुत ज़्यादा कामयाबियों का सफ़र है, लेकिन वो सफ़र को रिकॉर्ड नहीं किया गया। हम यहाँ पे अदाकारों को, हम फिल्म वालों को, हम गुलकारों को, वो भी ठीक है, आर्टिस्ट लोग हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर देते हैं, ख़ासतौर पर क्रिकेट के लोगों को। ये मैं आपको दिल से मैं कह रहा हूँ, हालांकि क्रिकेट मैं भी खेलता रहा हूँ, लेकिन हमें कोई दूसरी ऑप्शन उस तरफ जाने के लिए कोई दिया ही नहीं गया कभी, कोई रूम, कोई स्पेस। मेरे ज़हन में आया कि अपने बॉक्सर के ऊपर ना हम लोग थोड़ी सी वो करते हैं रिसर्च, तो मैंने फिर बड़ी काबिश तो नहीं आप कहेंगे, बस अल्लाह ताला ने मिलवाया। और इनका एक स्टूडेंट था, उसके थ्रू मैं हफीज़ सेंटर में था, तो हफीज़ सेंटर में मैंने वैसी बात की, मैंने कहा यार मेरे साथ आप बैठे हो, मैंने कहा चलें यार से इस्लाम दुआ करते हैं बच्चों से। मेरी आदत है, मैं ना उनसे देखता हूँ कि यार ये कोई यंग मैन अच्छा लग रहा है, तो उससे मैं बातचीत करता हूँ। तो कहता मैं कहा कौन हो आप, क्या करते हो? कहता मैं बॉक्सर हूँ। कहता मैं यूसीपी में होता हूँ। तो मैंने कहा यार इस तरह करें, मैंने अनसंग अचीवर्स के नाम से एक पॉडकास्ट चैनल शुरू किया और मैं चाह रहा हूँ ऐसे हीरोज़ तुम्हारे बताओ, बॉक्सिंग एक मेरा भी पैशन है, तो ये बॉक्सर कोई ऐसा बताएं जो बड़ा हो आप में। मुझे अब ज़्यादा डिटेल नहीं पता थी कि पाकिस्तान के अंदर क्या है, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमें नहीं पता। तो फिर उसने मुझे एड्रेस दिया, करते कराते वो ये आमतौर पर इंटरव्यू नहीं देते थे, जिनकी मैं आज बहुत अच्छी भी हमारी पर्सनैलिटी हैं, जो हमारे हीरे हैं, वो देते नहीं थे। तो मैंने कोशिश की, उन्हें रिक्वेस्ट की, 2-3 दफ़ा गया, लेकिन उन्होंने मेहरबानी की, आज वो हमारे सामने है, हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनके जज़ा दे के वो आए हैं और बॉक्सिंग की भी बातें करेंगे, उनकी ज़िंदगी की भी बातें करेंगे, कहीं अनकहीं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, वन एंड ओनली हमारे तनवीर भट्ट साहब, लाहौर की शान, लाहौर की आन, हमारे बॉक्सर हमारे साथ हैं, बाबदा से मुंसलिक हैं। और सबसे बढ़ के मैं आपको बताऊं, एक ड्रीम होता है, हमारे भी आता है कि सिविल अवार्ड के लिए अप्लाई करें, तमगा इम्तियाज़ के लिए अप्लाई करें, तो जिसकी तहकीक बहुत होती है, जिसकी रिसर्च बहुत होती है, जिसकी टीचिंग बहुत अच्छी होती है और बहुत सालों से कोई उसने कारनामा किया होता है, वो जाता है। तो हम तो कई दफ़ा फॉर्म भी नहीं फिल करते कि हम उस मिहार पे पूरा नहीं उतरते। तो आज हमारे साथ तमगा इम्तियाज़, अगस्त 14, 2023 लास्ट ईयर इन्हें तमगा इम्तियाज़ मिला इनकी पब्लिक सर्विस के रिज़ल्ट में। लेकिन आप मुझे बताएं 1, 2, 3, 4, 6 कितने लोगों को पता होगा? तो लेट्स सी कि इनका देखते हैं कि बॉक्सिंग के लिए इनकी क्या खिदमात है, सारा सफ़र इनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर, आप बहुत शुक्रिया आप आए। और आप, मैंने आपको बताया, आप में मैंने आजिज़ी भी देखी, निसारी भी देखी, आप एक हमारे में मेंटोर भी हैं, हमें भी मशवरा भी देते हैं, अल्लाह ताला आपके सामने करे। सर बताएं आप अपना थोड़ा सा हमें कि आपका किस तरह बचपन गुज़रा, किस तरह आपका ये फील्ड में आए, उस तक का सफ़र, और आपके ऊपर है, अब आप उसको बताते जाएं कि जी ये आपकी स्ट्रगल, थोड़ी सी लाइफ जर्नी हम चाह रहे हैं वो थोड़ा हमें हमारी ऑडियंस को बताएं। यूथ है हमारे सामने और आम सोसाइटी हमारे सामने, ताकि बॉक्सिंग को, जो बॉक्सिंग के जो है शहनशाह हैं बॉक्सिंग के, हमारे नॉर्थ लाहौर का इनको मोहम्मद अली कहा जाता है, और इसके अलावा भी इनके सैफ गेम्स में मेडल, गोल्ड मेडल, सो मैनी थिंग्स हैं। इन्हीं से सुनते हैं, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ, बॉक्सिंग का इतना डिटेल में नहीं पता। लेकिन जी सर बताएं, आप ये फील्ड में आने तक स्टार्ट से शुरू करते हैं, आपको क्या चीज़ थी जो लेके आई और किस तरीके से आप ये बॉक्सिंग में का शौक हुआ, फिर इतना यहाँ तक कैसे पहुँचे? ज़रा शुरू से लेके हमें यहाँ तक का सफ़र बताएंगे अपनी ज़बान में। बेसिकली रहने वाला हूँ शाहबाग की तरफ, शुमाली लाहौर। घर के पास ही एक पार्क था, वहाँ बैठा हुआ था, लड़के बॉक्सिंग खेल रहे थे, मैं गौर से देख रहा था उनको। जो वहाँ कोच था वो जुवेद इकबाल साहब थे। तो बॉक्सिंग करोगे? मैं क्यों नहीं। वैसे शुरू से थोड़ा शरारती था और लड़ाई झड़ाई डरते वरते नहीं थे बिल्कुल। क्या करेगा बॉक्सिंग? मैं क्यों नहीं। ग्लव्स पहन लिए। अब 1-2 मुक्के मैंने सीधे किए, उससे मारा, आंखों में पानी निकलना शुरू हो गया। तो कहते बस आज इतने काफ़ी है, मैं कल भी आऊँगा। तो ऐसे शुरू आस्ता आस्ता। तो महीने 1.5 बाद एक इवेंट आया क्लब लेवल का, तो अब्बा जी को पता चला, अब्बू जी को अल्लाह नसीब करे, आमीन, कि आओ तो रोया ना रात को कि मुझे दर्द होती है, तुम्हें मार पिटेगी मुझसे।
क्योंकि उनके जहन में था सब फाइटें सिर्फ मोहम्मद अली की, कि पाकिस्तान लेवल की फाइट होगा हमें पता नहीं था। उनके जहन में ये स्केच है कि मोहम्मद अली जैसे मारता था, मार पीटती थी, वैसे इसका हाल होगा। जब क्लब लेवल का मैंने फाइट जीती तो अब्बा बड़ा खुश। तो उसके बाद मेरी शुरू होती है ज़िंदगी में चेंजिंग आती है। वाल साहब फिर रोज़ उठते मेरे तेल लगाते टांगों को, तब भी दौड़ लगा। उस वक्त कितनी उम्र थी आपकी जब मेरा लोगों को ये वाला इवेंट्स हुए हैं? 15 साल हो गए। ठीक हो, 15 साल उम्र थी मेरी। तेल वेल लगाना, रनिंग वनिंग करवानी, पावे शावे ये खिलाने पिलाने फादर ने। फादर। मेरा बेटा कुछ बने। बेसिकली मेरे कामयाब होने में मेरी माँ मेरे बाप का सारा रोल उन्हीं का ही है। हता कि मैं 2090 से 2001 तक नेशनल गोल्ड रहा हूँ। इस दौरान मेरी माँ ही उठाती थी मुझे ट्रेनिंग के लिए। वो थोड़ा सा बताएंगे किस तरह उठाने का कुछ तरीका भी बताएं। हमारी माएँ तो कहते जुत्ती ला ली, या वो प्यार मोहब्बत से, या वालिद साहब कहते हो तेरी। रोज़ मेरी माँ उठाती थी, आगे पर तो ट्रेनिंग पे जाना तूने। मैं अच्छा माँ, थोड़ी कमर पे हाथ तो फेर मेरे, हाथ फेरना। माँ थोड़ी गर्दन तो दबा मेरी, गर्दन दबानी। माँ थोड़ी इधर भी, थोड़ा इधर, इस तरह उठाती थी मुझे। जब पुत्र उठ जाए, ट्रेनिंग पे जाना, मैंने भी नमाज़ पढ़ने जाना है जब ट्रेनिंग के लिए, मैं चला जाता था। एक दिन अब्बा जी आए मेरे, हम अब्बा से डरते पड़ा थे अदबन। अब्बू ने आवाज़ दी, तनवीर फौजी उधर खड़ा हो, टेंशन। जी अब्बू जी जाना है? जी अब्बू जी। चल शाबाश। मैं अच्छा अब्बू जी। जैसे वाल साहब ऊपर सीढ़ी चढ़े, मैं पंखे आगे बैठा, गर्मी थी, फिर नींद आ गई। दूसरी तो अब्बा जी फिर आए, फिर मुझे आवाज़ दी, मैं फिर फौजी की तरह उठा। जी अब्बू जी जाना है? मैं जी अब्बा जी। चल शाबाश। मैं अच्छा जी। फिर बैठा, फिर सो गया। तीसरी दफ़ा वो बोले नहीं, ये चप्पल मेरे पे मारी, तब तो फौरन जीजू ने कहा, फौरन भागा नीचे, पेशाब शाब किया, कपड़े चेंज किए, रनिंग करने। मैं शाहबाग से बागे जना डेली जाता था रनिंग करके। अच्छा। तो जाता था मैं नमाज से पहले, बाजमात में नमाज में वहाँ पढ़ता था बागे जना के अंदर ही। तो वापस आया तो मेरी माँ पूछती, हाँ भाई आज अब्बा ने उठाया, बड़ा अच्छा उठाया। मैं क्यों माँ? कहती वो तेरे बाप को मना कर रही थी कि उससे ना उठा, मुझे पता वो किस तरह उठता है। तो 2 दफ़ा उठाया तो गुस्से में आ गया। मैं रोज़ उठाती हूँ उसको इस तरह। माँ है। तो मेरा माँ से प्यार ज़्यादा था। अच्छा अच्छा। तो मैं तो शादी के बाद अपनी माँ के साथ सोता रहा, इधर माँ इधर बीवी, सेंटर में मैं। माँ से बड़ा प्यार था मेरा। जब माँ अल्लाह नसीब कर जब दुनिया से गई है, तभी उनका सर मुबारक मेरी गोद में था। लकी है। फिर ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे माफ़ी मांगने का मौका भी मिल गया। खिदमत क्या करनी, खिदमत को कर ही नहीं सकता वालिदैन की, लेकिन उनका जो बीमार हो, मेरे माँ और मुझसे गलती हुई तो माफ़ कर दे। कहते माफ़ किया पुत्र, ये उनके आखिरी अल्फाज था। फिर दुनिया में जो आया तो उसने जाना तो है ही। बहरहाल मेरी कामयाबी में मेरी माँ, मेरे बाप का उस वक्त हालात इतने अच्छे भी नहीं थे। एक वक्त ये भी आ गया, मैं बाग जहाँ से ट्रेनिंग करके गया हूँ, रनिंग करके ट्रेनिंग भी नहीं की, फिर रनिंग करके वापस आया हूँ। अपने कपड़े मैंने यूँ निचोड़े जैसे पानी में भीगे कपड़े निचोड़े जाते, निचोड़े मैं नहा के बैठा हूँ। मैं कहा माँ मुझे रोटी दे दे। माँ ने कहा बेटा रोटी नहीं है। मैं अच्छा, मैं क्या है माँ? कि दाल है। मैं कटोरी में दाल ही डाल दूँ। दाल डाली, मैंने कटोरी दाल की पी, ऊपर से पानी पिया, सो गया। मुझे भी कई सालों बाद मेरी माँ ने बताया कि जिस दिन तुमने दाल पी थी ना, रात सारी अम्मी अम्मी भी रोते रहे थे, कितनी मेहनत करता, हम देते क्या उसे। कभी उसने इतराज भी नहीं किया, कभी मांगा भी नहीं मुझसे। मेरा खुद ही बिलीव है इस चीज़ पे कि ट्रेनिंग करो, जो मिले खुश होकर खाओ। अच्छा। ये प्रोटीन, ये विटामिन, ये जी प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये जी फैट्स हैं, चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन इतनी नहीं है जितनी हमने अपने वो कर ली, फोकस कर ली कि लाजमी करना है। आमतौर पर लाजमी नहीं है। सर्विस वार किया तो ये करेगा तो करो, जीतेगा। कोई भी गेम, कोई भी फील्ड, किसी में भी करो, खुश होकर खाओ। ट्रेनिंग दिल से करो और खुश होकर। पैशन होना चाहिए, मोहब्बत के साथ करो। सर जी पता क्या है, ट्रेनिंग बेहतरीन करो, उम्मीद बेहतर की रखो, तैयार बदतर के लिए रहो, कुछ भी हो सकता। हम ट्रेनिंग करते नहीं है तो वो तो रखते हैं 100% की, उम्मीद होती है +100 होगा, ऐसा नहीं होता। वो तो अभी आगे जाके पूछते हैं कि 16, 14, 18 कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग कर रहा होता है ना, अदब उसके अंदर होना चाहिए बच्चे के अंदर। उससे पहले शौक, अच्छा। शौक हो, जुनून की हद तक हो,
कि वो उठते बैठते सोते उससे जेहन में यही हो, मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बनना है। इसके साथ साथ उसके अंदर हजाब भी होनी चाहिए, अच्छा जिसकी मैं समझता हूँ, मेरा अपना एक अंदाजा तजर्बा है, जी जी किसी के बारे में नहीं कहूँगा, कि जिसके अंदर हजा का मादा नहीं है ना, वो स्पोर्ट्समैन बन ही नहीं सकता। क्योंकि जो मैं स्पोर्ट्समैन किसी की बहन की इज्जत नहीं करेगा, उसकी बहन की इज्जत कौन करेगा? किस एंगल से क्यों देखे किसी को? अल्लाह ने दी है, तुम्हें बहन भी दी है, वक्त आएगा अल्लाह वो भी चीज़ देगा, शादी होगी, लेकिन उससे पहले इन चीज़ों से दूर रहो, किसी को बुरी नज़र से ना देखो, क्योंकि दुनिया मुआफ़ाक़त अमल है, आज तुम देखोगे कल तेरी बहन को कोई और देखेगा। मैं ये समझता हूँ ट्रेनिंग हमेशा दिल से करो, वो खेलो दिमाग से, क्योंकि दोनों अलग चीज़ें हैं। मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू किया तो वो कहता आप जब पाकिस्तान के लिए खेलते हो आपके अंदर क्या जज्बात होते हैं पाकिस्तान के लिए? अच्छा एक प्रेस रिपोर्टर था, मैं जो कहता था झूठ बोल रहा होता है, मैं पाकिस्तान की खेला, मेरे लिए जज्बा था, मैंने पाकिस्तान की उठा मुक्का मारा, ये किया, उठा के नीचे फेंक दिया, मैं सब झूठ बोल रहे होते हैं। उस वक्त होती ज़ात अपनी, मैं से जीतूँ, मैं जीतूंगा तो पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर जाएगा। खेल में पाकिस्तान का नहीं लाऊं, लेकिन उस वक्त जब रिंग में फाइट शुरू होती है, रशियन बॉक्सर है, ऑस्ट्रेलिया का बॉक्सर जब आते हैं, उससे पहले पता है ये ऑस्ट्रेलिया का, ये रशिया का है, मैं पाकिस्तान का हूँ। जब फाइट शुरू होती है उस वक्त भूल जाते हैं ये रशियन है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने इस फाइट जीतनी है। उस वक्त मेरी ज़ात होती मैं से जीतूँ, जब मैं जीतूंगा तो पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर जाएगा। तो मैं ही नहीं जीता, फ्लैग कहाँ गया जज्बात, जैसे क्रिकेटर के लोग कह रहे होते हैं मेरे अंदर जज्बा आया पाकिस्तान के लिए, मैंने यूँ बल्ला घुमाया, ये छक्का मारा, जो वो चौका मारा, सब बातें सेल्फ गोल होते हैं पहला से। ये किस्मत अच्छी हो ना, किस्मत अगर अच्छी हो तो बल्ला बॉल गलत नहीं होता, बॉल जहाँ भी हो बैट वहाँ पे चला जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा जब उस नोट हो रहा हो, बल्ला जहाँ मर्जी रखो, बॉल विकेट में चली जाएगी। ये लॉजिकली बात है, जब अल्लाह की मेहरबानी साथ हो। ट्रेनिंग करो दिल से, नमाज पढ़नी चाहिए, हया के अंदर होना चाहिए अदब। आप अदब करोगे उस्ताद का, मैं अपने उस्ताद से बड़ा डरता था, मैं उसको सिगरेट पीता था चोरी चोरी कभी कभी। तो इसमें इसलिए समझ रहा हूँ कि दूसरी चीज़ को फॉलो करें। हाँ, मेरे जो नौजवानों का आपका स्टूडेंट तो नहीं, मेरे सिगरेट मुझे देख के छूट जाते थे, उस्ताद जी आप पाइन आ गए सिगरेट नहीं पीना। मैंने देखा जो मैंने किया, मुझसे ज़्यादा मेरे शिगर तो जूनियर थे मेरे साथ, मुझे इज्जत दी। 87 में मैं जूनियर नेशनल गोल्ड बेस्ट बॉक्सर हुआ इस्लामाबाद में। फिर मैं खेलता हूँ सीनियर 90 में, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001 तक मैं नेशनल गोल्ड हुआ खेल के। वरबिली ज़बानी कलामी मुंह में लोग होते हैं कि मैं इतनी दफ़ा ये बहुत वो नहीं, आप पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, मैं खेला हूँ इतनी दफ़ा। तो सर उसके बाद शादबाग से जब आपने बताया मैं आता था, मेरी वालदा मुझे उठाती थी, उसके बाद आपने फिर बताया दाल खाई, उसके बाद आप सफ़र बड़े अच्छे हालात थे हमारे। हाँ, एक वक्त आया क्रॉच हो इंसान पे आता ही है, उस वक्त हमारा थोड़ा ऐसे चल रहा था, हालात अच्छे नहीं थे, अब्बा को भी पता था। एक दिन मुझे अब्बा बोलते कि यार पुत्र दाल खाया कर, दूध ही पा। मैं शौक से बोलते ठीक है जी, मुझे नहीं पता जायका उसका कैसा होता है। एक कटोरी लेके आई, पाव 1.5 पाव दूध डाला उसमें, 1 चम्मच दाल की डाली, सुबह जब ट्रेनिंग करके आए थे खाना है, खाऊँ तो खाई ना जाए, जी सर टेस्ट कहते खा ला पुत्र कभी याद करेगा। मैंने वही खाई है दाल। या सर्दियाँ आती थी तो गाजर काट के देता था मैं अब्बा, बरीक बरीक दूध में बॉयल करना, और आधा किलो दूध है अगर आधा किलो दूध हल्की आंच में रखना, जब पाव रहे थे ना उसे उतार लेना, चीनी नहीं डालते थे उसमें, सुबह नाश्ते में वो देनी। मैंने इस तरह की चीज़ें खाई, मैं दलिया खाता था शौक से। अब लड़के कहते हैं हमें मल्टीविटामिन चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, डाइट प्लान होता है लोगों का। हाँ, आप जिस फील्ड में हो शौक से वो ट्रेनिंग करो, दिल से ट्रेनिंग करो, शौक से करो, उस्ताद की इज्जत करो, अदब करो, रब के हुजूर दुआगो हो जाओ, अल्लाह आपको फल लाजमी देगा। और वो जब खाते रहे तो उसके बाद फिर क्या इवेंट्स आए आगे, फिर जिंदगी कैसे गुजरती रही आगे? कैलेंडर वाइज मैं नेशनल गोल्ड होता हूँ पेशावर में, तो 2 लड़के गोल्ड हुए थे, मैं और एक लड़का शुएब था। एक लड़का फयाज था, वो सिल्वर हुआ था,
पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से हमारा नाम डला ही नहीं था। अच्छा। पंजाब स्पोर्ट बोर्ड के जो डायरेक्टर थे ना, उनका नाम था ब्रिगेडियर सरफराज साहब थे। उन्होंने हमारे 2 लड़के गोल्ड और सिल्वर हुआ, इसका नाम क्यों नहीं डाला? उसको कहा जो वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट था ना, वो थे अनवर चौधरी साहब थे, अल्लाह ने जगह दे। 16 साल ये प्रोफेसर थे ना? प्रोफेसर अनवर चौधरी 16 साल दुनिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। थोड़ा गैप नहीं है, 16 साल। कब से लेके कब तक रफली? 90 से? तो ये मुझे अब याद नहीं। अच्छा चलें ठीक। 16 साल मुझे यह पता है कि 16 साल वो पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। उन्होंने क्या उनका क्या रोल हुआ फिर उसमें, क्या कहा? वो उनको फ़ोन किया सरफराज साहब ने, ब्रिगेडियर साहब ने, कि इनके नाम क्यों नहीं डाले भाई? कहते हमारे पास फंड नहीं है, तो फंड मैं देता हूँ अच्छा। इन लड़कों का। पहला टूर मेरा इस तरह लगा पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की 2 टीमें खेली किंग्स कप में। कहाँ गए थे सर ये? बैंकॉक। बैंकॉक में टूर्नामेंट होता है, इसका नाम है किंग्स कप, लेकिन इसे दुनिया खेलती है। वर्ल्ड कप भी कह दो तो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा। अमेरिका, क्यूबा, नॉर्वे, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, क्यूबा, बेशुमार दुनिया आती है खेलने के लिए। बेशुमार नाम से जैसे पापुआ न्यू गिनिया, घाना, बेशुमार लोग आते खेले। वहाँ मैं ब्रोंज मेडल होता हूँ। पाकिस्तान टीम एक होती है, और पंजाब की जो टीम गई थी पाकिस्तान की तरफ से, ये 2 लड़के मेडल लेके आए, एक फयाज भट्ट और एक मैं। ये मेरा पहला टूर था 90 में। फिर मुझे पाकिस्तान की तरफ से खेलने का मौका मिला सियोल कप कोरिया में। अच्छा। तब हम 3 लड़के थे, एक मैनेजर था, फंड नहीं था कोच भी जाए। हम लड़के एक दूसरे को सेकंड करते थे, मेरी फाइट था वो, उसकी फाइट था मैं। फिर हम 4 लड़के थे, तो हम 2 लड़के मेडल लेके आए, एक मैं, एक लड़का एहसान था कराची का। फिर उसके बाद मैं खेलने गया वहाँ पे, एशियन गेम्स आ गई बीजिंग, वो खेली, उसमें मेरा मेडल नहीं बना। पार्टिसिपेट किया, एक फेड जीता, एक हार गया। फिर उसके बाद मैं चला गया वहाँ पे मेयर कप खेलने, मनीला, फिलिपाइन, वो खेला। फिर सैफ गेम में खेलता हूँ पहली दफ़ा 91 में, सिल्वर होता हूँ। दूसरी सैफ गेम में मैं गोल्ड होता हूँ माशाल्लाह। फिर मैं दोबारा फिर जाता हूँ किंग्स कप खेलने के लिए, फिर मैं मेडल लेके आता हूँ। फिर 95 में सैफ गेम फिर सिल्वर होता हूँ मैं। नेशनल गेम्स में नेशनल गोल्ड में तो मैं हो चुका 90 से 2001 तक। ये उसके सेंटर में इवेंट बता रहा हूँ। ठीक हो गया, ये इंटरनेशनल बता रहा हूँ। इंटरनेशनल इवेंट बता रहा हूँ। फिर वो कायदे से इंटरनेशनल बॉक्सिंग होती है एशियन, वहाँ पे कराची, वहाँ गोल्ड होता हूँ। फिर वो एशियन गेम्स होती है 94 में हिरोशिमा, वो खेलता हूँ। अच्छा, हिरोशिमा में गया, हमें तो ये पता है कि वो हुआ। ठीक है, हिरोशिमा का जापान, उसमें क्या एटम बम गिरा था। बड़े अदब वाले लोग हैं। इत्तेफाक की बात, हम और स्पोर्ट्समैन 2-3 बॉक्सर्स थे, रात थोड़ी वारागर्दी करते थे। तो हालांकि हाँ, खाना पीना वहाँ बंद होता नहीं था, मैस ना 24 घंटे खुले होते थे। एशियन गेम्स में मैस बंद नहीं होते हैं। वो रात को निकला वारागर्दी करने के लिए, एक मैं गाड़ी भी देखा सड़क में खड़ी है, थोड़ी देर चल पड़ी। ऐसे में 2-3 गाड़ी देखी। दोस्त को मैंने कहा, मैं गाड़ी खड़ी होती थोड़ी देर खुद ही चल पड़ती। अब चेक करेंगे रुकती क्यों, चलती क्यों है। बस हमारे यहाँ मैंने पाकिस्तान में देखा जो होते हैं ना ये इशारे, सड़क के बिल्कुल साथ होते हैं, उनके इशारे दूर लगे होते हैं, एल शेप बनी होती है यूँ करके, एल बन के सड़क के दरमियान में आए हुए होते हैं। रेड ग्रीन लाइट अभी उसकी इशारे की, गाड़ी रुक गई। कोई बंदा नहीं यार, अपने कानून की बनाई हुई पासदारी वो खुद लोग करते थे, कामयाब क्यों ना हो। जब ग्रीन में चल पड़ा, उसे देखने वाला कोई नहीं, कोई ना बंदा ना बंदे के साथ, उसे गाड़ी रोकी हुई अकेले ने, सुनसान सड़क, अकेला वो खड़ा। उसके वो उसे देख भी कोई नहीं रहा। वो खुद एहसास करते हैं कि हमने कानून बनाया, इसकी पासदारी हमने खुद करनी है। पाकिस्तान में कानून बनाते हैं कुछ दिनों के लिए, जैसे वो हेलमेट निकाला था, कुछ दिन हेलमेट रहा, फिर कोई चक्कर ही नहीं, फिर निकाला ये करो जी, वो करो जी। पाकिस्तान में मुस्तकिल तबीयत कोई है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ देखा जाता है सिर्फ क्रिकेट को, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, इसके अलावा गेम कोई होती ही नहीं। भाई नेशनल गेम क्या, हॉकी, उसी को कितने लोग जानते हैं? आप बता सकते हैं कितने प्लेयर होते हैं? हमें तो आइडिया, लेकिन नहीं, नेशनल 11 हाँ। कितने लोगों को पता है कितने प्लेयर होते हैं? नहीं, ठीक कह रहे हैं, नहीं पता। जिसने कभी बल्ला नहीं पकड़ा जिंदगी में, उसे पता होगा कवर कौन सी है, लेग बाजी कौन सी है, स्ट्रेट कौन सी है, नो बॉल वाइड क्या है, ओवर थ्रो क्या है, स्टंप क्या है, उसे पता है। क्यों? उसे मीडिया कवरेज बहुत ज़्यादा मिलती है।
ये वाल गेम है मेरे ख्याल में, अब मैं कहना नहीं चाहता, कभी प्लेयर बिका कभी गवर्नमेंट बिकी, फिर हम लोग शौक से देखते हैं। क्यों देखते हैं? आप तो रिसोर्सेज के बगैर, मैं समझ गया, और टैलेंट है, यानी टैलेंट भी है यहाँ फिर पे। बॉक्सिंग ये होती है कि हमारा होता है वेट होता है, मेडिकल होता है पहले, अच्छा, और मेडिकल में अगर अनफिट हो गए हो तो टूर्नामेंट से बाहर, वो सारा इवेंट नहीं खेलोगे वो वाला। वजन बढ़ गया, जिस वेट में आप हो उससे आप 100 ग्राम भी ज़्यादा है, आप टूर्नामेंट से बाहर हो। फाइट हार दो तो टूर्नामेंट से बाहर। हर तरफ से जीतो तो फाइट मिलती है, मेडल मिलता है। क्रिकेट तो बड़ी अच्छी गेम है, इससे आगे इससे खेलिए, इससे आगे मुझसे खेल लिया, मुझसे जीत के मुझे क्रिकेट नहीं आती। हम तो खेलते नॉकआउट बेस पे, वेट लिफ्टिंग है, रेसलिंग है, पावर लिफ्टिंग है, बॉक्सिंग है, एथलेटिक इवेंट बेस हमारे। कितने प्लेयर्स आए इनको दे रहा पाकिस्तान स्वाई क्रिकेट के, किसको मिल रही हौसला अफजाई होती है किसी प्लेयर की? नहीं हो रही यार, क्यों नहीं करते बताइए आप तो बल्कि वो इवेंट बताएं जब आप मुझे आप कह रहे थे कि मैं जब गोल्ड मेडल लेके आया और इंडिया वाले लेके आए। अच्छा अच्छा अच्छा, गोल्ड नहीं ब्रोंज मेडल था, ब्रॉन्ज मेडल किंग साहब वो बता रहा था मैं कि एप्रिसिएशन का हाल जरा देखिएगा। हम 7 लड़के गए खेलने के लिए, मैं अल्लाह ने मेहरबानी की, मैं अकेला मेडलिस्ट हुआ। और कौन से गेम्स में थे? किंग्स कप, किंग्स में। थाईलैंड में। ठीक है, तो ये माजरा जरा सुने कि एप्रिसिएशन का क्या मेयाद था हमारे। तो जब मैं जहाज़ में बैठा हूँ तो वो अखबार आया, आगे पढ़ा तो 3 लड़कों की खबर आई हुई थी कि पाकिस्तानी 7 रुपये की टीम गई, 7 या 9 रुपये की टीम गई, वो ब्रोंज मेडल लेके, तनवीर भट्ट ब्रोंज मेडल लेके आया। खुश हुआ, खबर आई भी नहीं। उसके बाद जब लाहौर आया, वो खबर मैंने अखबार और टीवी में देखी, दूरदर्शन इंडिया पे, तब मुझे शर्म महसूस हुई कि मैं पाकिस्तानी प्लेयर हूँ। क्यों? उन्होंने इंसल्ट की हमारी इस एंगल से कि हमारे 3 लड़के मेडल लेके आए, तो पाकिस्तान का एक लड़का तनवीर भट्ट मेडल लेके आए। मुझे खुशी नहीं हुई उस वक्त। उन्होंने हमें हद तक मेज लहजे में बात की जो मेरे लिए मुझे शर्मिंदगी का बायस थी कि प्लेयर मैं पाकिस्तान का हूँ, खबर मेरी इंडिया दे रहा है, तो कंपेयर कर अपने साथ। ये बड़ा अफसोस की बात है, सोचने वाली बात है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। जो हमारे स्पोर्ट्स में जैन दूसरे भी हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में लगा ले, बॉडी बिल्डिंग लगा ले, वेट लिफ्टिंग लगा ले, कबड्डी लगा ले, जिस मर्जी में लगा ले, साइकिलिंग जो करते हैं वो देख ले, स्विमिंग जो करते हैं वो देखे, इनको कितना वो हौसला अफजाई की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। क्रिकेट हार के भी आती है, फिर पता चलता है 1.5 करोड़ में प्राइम मिनिस्टर ने दिया। सही कह रहे हैं। वो ऐसा खेल के आए, हारे हैं, पता नहीं 1.5 करोड़ के कितने करोड़ वज़ीर आज़म ने दिया टीम को। हमें तो कभी 150 रुपया नहीं दिया किसी को। मैं एक दफ़ा गया, उसी इवेंट की बात कर रहा हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं कराची से गया था किंग्स कप खेलने। 3 लड़के लाहौर से कराची से हमारे साथ गए थे। तो वापसी पे हम आए ना, तो एक दोस्त मुझे बोल रहा है कि तेरे पास किराया है। मैं क्यों? कि तेरे बटुए में 280 रुपये। अच्छा, मैं तो फिर क्या तेरी टिकट कराची तक की है? मैं तो फिर यार क्या लाहौर किसे जाएगा? बात तो सही कह रहे हो। मैंने ये चीज़ मैंने कभी सोची नहीं यार। मुझे ये पता है जिसने मुझे यहाँ भेजा है वो मुझे लाहौर भी भेजेगा, अल्लाह की ज़ात। कि अल्लाह की ज़ात ने मेरा यहाँ सबब बनाया, आने का जाने का सबब भी बनाएगा। कैसे बना? अगर बताना चाहे वैसे चलें, वो तो अल्लाह ताला ने, आपने कहा नियत हो इंसान की, और हमें वो डेली मिलती है, $150-200 डेली मिल जाती है। खाने पीने उनका क्या होता है, डेली मिल जाती है थोड़ा घूमने फिरने के लिए। मैं एक फैट जीता हूँ, जो प्रेसिडेंट था उनकी बीवी आती है कि $50 तो मैं चौधरी नाम भेजा। दूसरी फैट जीता फिर $50 इनाम भेजा। 300-350 डॉलर मेरे पास हो गया। मैंने शॉपिंग कर रहा हूँ। वो दोस्त फिर मैं बोल रहा है, मुजाहिद नाम था उसका, इंस्पेक्टर है, कहता बट किराया रख ले। अब मैं छोड़ यार, जिसने यहाँ भेजा मुझे लाहौर भेजा, मुझे यकीन है इसका। क्या बात है। मैं सब पैसों की शॉपिंग कर ली मेरे भाइयों के लिए। कितने थे? $350। कितनी अच्छी चीज़ आ जाएगी। यकीन की बात, अल्लाह पे यकीन। मैंने खर्च कर दिए, मेरे पास वही 280 रुपये। एयरपोर्ट पहुँचता हूँ, एयरपोर्ट पे आता हूँ तो वहाँ एक आदमी खड़ा था मेरी तरह का। मैं सामान ले जाएंगे, ले जाएंगे, कितने पैसे दोगे? कहता आप खाली हाथ जा रहे हो। मैं हम जा रहे, तू तो खाली हाथ नहीं। कहता कितने पैसे लेगा? मैं $300। कहता $200। मैं 300, 200 पे बात हो गई। एयरपोर्ट उतरो, पाकिस्तान की तरफ से मुझे कोई नहीं मिला, किसी ने हौसला अफजाई, किसी ने हार, कोई चक्कर नहीं। वहाँ से उतरा हूँ, बाहर निकला हूँ, टिकट ली दूसरी, जहाज में बैठा हूँ, लाहौर आया हूँ, टैक्सी में बैठा, घर चला गया। फिर 500-700 रुपये जेब में था। रब देता है,
यकीन महकम होना चाहिए। मैं तो मेरी माँ मुझे पानी दब करके देती, सूरतें बड़े पढ़ती थी, सूरह फातिहा पढ़, सूरह यूं पढ़, बेटा फायदे से पहले पीनी। तो मेरा यकीन हो चुका था जब मैं पानी ना पिया ना तो फायदा हट दूंगा। अच्छा। मुझे इतना यकीन था कि अल्लाह की ज़ात में मेरी माँ ने पढ़ के दिया मुझे रामजीत। वाह, तो इसमें कोई ना कोई ताकत हो रही है यार। फेथ की बात है ये, बिल्कुल मैं सही। पीता था पानी फायर से पहले, ये खेलता था तो जीता भी था। ये सब अल्लाह ने मेहरबानी की, मेरे माँ बाप की दुआओं का तो फैल गया। तो मेरे दोस्त भी बड़े अच्छे रहे कुछ, जिन्होंने मेरे साथ बड़ा हौसला अफजाई मेरी की है। हौसला अफजाई ट्रेनिंग कराने में, चल यार ट्रेनिंग करने चले यार। वैसे आप बताएं कि शाही बंदे शुरू में इंट्रोवर्ट थे, शर्मीले थे या लोग? शर्मीला था यार, झिझकता था। कोई बच्चा नजर आ गया भाई, कोई लड़की नजर आ गई तो बेटी बाजी, इसके आगे कोई बात नहीं करनी। अच्छा। झिझकता था, हता वो क्यों कोई से फालतू बात नहीं करता था, शर्मीलापन था अंदर। मेरा ख्याल होना भी चाहिए, आजकल वो वक्त नहीं है। हमारे दौर में कोई से बड़ा डरते थे, सीनियर से बड़ा डरते थे, झिझकते थे। वो डर वो नहीं होता, डर वो अदब होता है, अदब से झिझकते हैं, शर्माते हैं। आएगा तो डर से झिझक रहा ही नहीं। तो आपने फिर बताया कि दोस्तों ने मुझे इनकरेज किया ट्रेनिंग में। हाँ, कुछ दोस्त ही था, वो दोस्त था वाफज कार, उसे देखा है 15-20 दिन वो ट्रेनिंग पे नहीं जा रहा, कह रहा मैं ट्रेनिंग शुरू कर रही यार। है चल ट्रेनिंग शुरू कर दी। फिर मैंने पूछा इधर तू ट्रेनिंग करता नहीं है? कहता चल तेरे बहाने मैं फिट हो जाऊंगा, मेरे बहाने तू फिट हो जाएगा। ऐसे दोस्त मुझे मिले, अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उनका खैर। सादा लोग। आपकी ना वीकनेस आप बताएं, जो आप समझते कि मेरी वीकनेस और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है आपकी, सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी जो है आपकी कमजोरी क्या है? खूबी तो इंसान किसी क्योंकि खता का पुतला है। बिल्कुल, खूबी की ज़ात वो अल्लाह की ज़ात है। मैं नहीं समझता मुझ में कोई खूबी है। मैं या स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं समझता नहीं कि मेरे अंदर खूबी है। ये मुझे अल्लाह की मेहरबानी है। मैं पहले पाकिस्तान स्टेट में था, वो छोड़ी, पहले स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की तरफ से खेलता था, अब मैं वापडा में हूँ। ये अल्लाह का मैं कितना शुक्र था। ग्रेड 17 है मेरा। हाँ जी, ग्रेड 17, बिल्कुल सही। कोई काम ज़रा भी नहीं आता, उसके बावजूद ग्रेड 17 की मुझे तनख्वाह मिलती है, उसके बेनिफिट मिलते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कितना करूँ मैं। बच्चे भी माशाल्लाह आपके पढ़े लिखे हैं, माशाल्लाह अच्छी जगह पे जॉब्स वो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बड़े बच्चे ने MBA किया है, UCP में है, UET में है, आपके यहाँ यूनिवर्सिटियों में, बड़ी बात है। एक आपका बच्चा कह रहे थे आप वो उसमें स्पोर्ट आपके साथ बॉक्सिंग में, वो UCP में बेस स्पोर्ट्स साइंस कर रहा है। हाँ, तो और आपका वो ज़िंदगी का बताएं कोई हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था, खुशी का दिन? वैसे तो आपने कहा कि हर दिन ही खुश होता है, जैसे आप बता रहे हैं कि, या ट्रेजिक इवेंट भी बताएं कि जिसमें आपको बड़ा दुख हुआ था, दिल को लगा था कि यार ये मेरे साथ जो है ना, ये मुझे गम कर दे गया, ये क्या किया इन्होंने। माजरा सुनाना चाहेंगे? माजरे तो बेशुमार है, जैसे मेरी दुनिया से माँ बाप। आज हम जितने माजरे सुनाएंगे सुनेंगे सर। मेरा एक भाई था, मुझसे छोटा था। हाँ, मैं कराची कैंप में था, तो मेरे कोच थे आबा सलाम, अल्लाह ने जन्म जगह दे, फोत हो गए। आमीन। उन्हें बता दिया गया कि इसका भाई फोत हो गया, इसे लाहौर भेजे। तो मेरे पास आया, कहता बढ़िया तेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, तो लाहौर चल। अच्छा, आप कैंप में थे? कैंप में पीछे से इत्तला आई। अच्छा। हाँ। तो मैं कह यार कोई नहीं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, कल चला जाऊँगा, कल ट्रेन की टिकट लेकर चला जाऊँगा। कहता नहीं तो अभी निकल। मैं अभी कोई ट्रेन जा ही नहीं रही कि जाऊँ कहाँ पे। उससे ज़बरदस्ती फोर्स किया, साथ पैसे दिए बाई ईयर के, तो जा। सारे लड़के को बाहर जैसे टैक्सी को छोड़ गया, जितने अंदर न जाए तो मैं आना नहीं। घर आया तो एक समय था कि जवान भाई की मैयत पड़ी हुई है, माँ। उसे 1 साल पहले बादशाह फोत हुए थे। साल पहले 91 में बादशाह फोत हुए, 92 में भाई फोत हुए। मेरी माँ के लिए बड़ा मुश्किल वक्त था। पहले शोहर फोत हुआ, फिर जवान बेटा फोत हो गया। वो मुझे नहीं बोल सकता, माँ का वो परेशान होना और रोना। जब वो खुशी जब आती थी, माँ रो पड़ती थी कि आज मेरा बेटा होता, तो भी आप लोगों के साथ शामिल होता। माँ की मोहब्बत होती है, ठीक कह रहे हैं, अटूट अंग होता है। तो आपको फिर वो थोड़ा सा बताएं कि उसमें
आपका वो एक कोई फाइट का भी था कि आप चले गए, आपको वो फिर फील हुआ, कोई बताना चाहेंगे वाकया कि जिसमें आप कह रहे थे मुझे कई दिन कई रात मुझे वो फील होता रहा कि यार ये मेरे साथ क्या कर दिया मेरा। मैं जब वाइफ हो तो ना मेरा तो 10-12 दिन बाद टूर्नामेंट हो रहा था लाहौर में, नेशनल गेम्स हो रही थी। तो मेरा कोच आया, चल खेल। तो सही वाइफ हो तो मैं कैसे जाऊँ। घर में आया, मेरी माँ से मेरा हाथ पकड़ा मेरे साथ में। अच्छा, कहते मैं लेके जा रहा हूँ माँ जी इवेंट का। माँ के साथ 2 सूट पकड़ाए, ले जाओ। So bitch, I better love me. Look what I've becoming. आर्मी में बॉक्सर का साहिब खान, क्या नाम था सर? साहिब अच्छा, साहिब खान। 91 kg का था। उस वक्त मैं था 71 kg में। ट्रेनिंग फाइट में ओरिजिनल मुक्के मारते हैं, जब में मारते हैं। ट्रेनिंग में सही मुक्के मारेंगे तो फाइट अच्छी करेंगे ना। ठीक, बिल्कुल ठीक है। उसने मुक्का मारा सीने में तो मेरा लगा दम घुट जाएगा। फिट पड़ा था, फुटबॉल कर रहे थे, निकल 10-15 या 20 सेकंड बाद मेरी सांस अंदर से बाहर आई। तो रात को दर्द बड़ी सीने में हो रही थी मेरी। उसी दर्द में ट्रेनिंग करता रहा, साथ गोली खाता रहा। वो उसको नहीं बताया मैंने। अच्छा, फिर मैं गया बाहर खेलने के लिए। वो दोस्त को बताया यार मेरे सीने में दर्द बहुत है, अगर कोई गलती से मुक्का लग गया ना मेरे सीने पे, मुझे ग्लव्स देने था। सही कह रहे हैं, लाइफ थ्रेट तो थी। तो मुझे नहीं पता फ्रैक्चर हो चुका, ये पता बाद में चला सीना फ्रैक्चर था मेरा। उस समय मैंने यही कहा दोस्त को, मैं अगर मुक्का वो लग गया ना सीने पे, मेरे ग्लव्स उतार दे। अल्लाह ने फिर मेहरबानी की, तब मैं 7 लड़कों में केला मेडल लेके आया। वो केला के सीने में लगा, आपने मुझे बचा कर इसका राज क्या है, क्या वजह हो? मांगी तो और कुछ नहीं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल के उस तरफ आए नहीं, हालांकि जो इधर तो अक्सर लग जाता वहाँ है। पे कोशिश खत्म होती है ना, वहाँ पे दुआ शुरू।